इंकन्वीनियंस के लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। और जैसा कि आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास जैसा कि आपको पता ही है लिसनिंग स्किल्स के ऊपर रखी गई है। हम बार बार कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई कुछ कहना चाहता है, लेकिन इस प्रक्रिया में हम कुछ सुनना नहीं चाहते, और ये सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का बैरियर माना जाता है, इन माई पर्सनल ओपिनियन। सो इसी के ऊपर देखते हुए मैंने क्लास रखी है, और किस तरह से सुनने को समझे या सुनना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है उसी को देखकर हमने ये क्लास रखी है आज की। और ये क्लास आज की मिस्टर गौरव आहूजा सर लेंगे। सो फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर गौरव आहूजा सर, नाउ लाइक टू इनवाइट विक्की गौतम। ओवर टू विक्की गौतम। Good evening, everyone. And first of all, I would like to thank our host, Mr. Abhishek, for giving me this opportunity to introduce our guest speaker today. It is our privilege to introduce Mr. Gaurav Ahuja. He is a seasoned learning and development professional. He holds 19 years of experience working across different industries and with some reputed names in the country. He started his career as a banker with ICICI Bank and further worked with ABN Amro Bank and IndusInd Bank. His last full-time engagement was with an MNC called Sutherland Global as a director, learning and development. Thank you. Over to you, Mr. Abhishek. Thank you, Vicky. Now I'd like to request you to please introduce our president as well. Okay. Ms. Jyotika Kalra is an advocate on record at the Supreme Court of India and a former member of National Human Rights Commission, that is NHRC. She is also the president of Saksham Rozgar Society, where she is dedicated to advancing the knowledge and skill development of youth. Thank you, and over to you, Mr. Abhishek. Thank you, Vicky, for the introductions. And I'd like to request as resource person, Mr. Gorgeous, sir, to start the class. Over to you, sir. Thank you, Vicky. Thank you, Abhishek. Thank you, everybody, for joining in. And a very good evening to all of you. मेरा नाम आप सबको पता है और अभिषेक ने और विकी ने मुझे इंट्रोड्यूस भी कर दिया। आज का सेशन हम थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे, तो क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सब लोग अपना कैमरा ऑन कर ले प्लीज। थैंक यू अंशिला, नाइस टू सी यू ऑन कैमरा। Okay, we'll wait for others to switch on their camera. Mukesh sir, good evening. Vinod sir, good evening. Jyotika ma'am, good evening. गुड इवनिंग गौरव। परफेक्ट है जी। चलिए, मैंने आपसे कैमरा इसलिए ऑन करवाया है क्योंकि हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने वाले हैं, और जिसका नाम है लिसनिंग स्किल्स, है ना। तो इसके लिए हम छोटी छोटी सी एक्टिविटीज करेंगे, इसके लिए कैमरा ऑन करवाना जरूरी था। अपना आप म्यूट पे रहिएगा, बट कैमरा ऑन करिएगा ताकि हम लोग उन एक्टिविटीज को कर सके। और बीच में हम लोग अनम्यूट भी करवाएंगे, एक और एक्टिविटी है जिसमें हम लोग अनम्यूट भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो सब बोलते हैं, अगर कोई किसी को बोले कि कम्युनिकेशन पुअर है, तो विकी आपसे ही पूछना चाहता हूं इसका मतलब क्या निकाला जाता है। जनरली सर हम कम्युनिकेशन में जब भी ऐसा कुछ इशू आता है कि आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है, तो सर यही होता है कि आप अपनी बात को सही से रख नहीं पा रहे हो दूसरे बंदे के सामने। आप ओके। जो कहना चाहते हो आप उनको बता नहीं पा रहे हो। ओके। कहीं ना कहीं वो चीजें अफेक्ट करती हैं आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर, और वो अगला बंदा जब समझ नहीं पाता कहीं ना कहीं वो इरिटेट होता है और कहता है कि ओके। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही बेकार है। वेरी गुड, थैंक यू विकी। गीता, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका क्या विचार है अगर कोई बोलता है कम्युनिकेशन पुअर है। और गीता के चेहरे पे बहुत प्यारी सी मुस्कान आ गई है। जी गीता बताएं। अनम्यूट करें बच्चे अपने आप को। सर पता नहीं, मैं बता पाऊंगी नहीं बता पाऊंगी, मुझे बड़ा डर सा लग रहा है। डर लग रहा है? नहीं, बताओ ना, कोई बात नहीं, बता पाओगी। इसमें डरने वाली क्या बात है? क्या लगता है कम्युनिकेशन जब हम बात करते हैं तो क्या मतलब होता है उसका? सर कम्युनिकेशन जैसे भी विक्की ने बताया था, बात करते हैं तो उनका मतलब बात करने का तरीका जो मतलब वही बताया। करेक्ट, वही। थैंक यू सो मच। एक जने से और पूछना चाहूंगा। मैं पिक करता हूं राजवीर को। राजवीर, मैं आपको देख पा रहा हूं, एक बार बताइए राजवीर, आपके हिसाब से कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है?
जी राजवीर, अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। सर मेरे को उतना ज्यादा नहीं पता वैसे। जो पता है वो बताएं, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं आप ज्यादा या कम बताएं, जो आपको पता है वो बताएं। अपनी बातें करना। अपनी बातें करना, ओके, और सही तरीके से रखना। सही तरीके से रखना, ओके, अपने विचार को सही तरीके से व्यक्त करना। साधना ने अपना हाथ रेज किया था, साधना आप कुछ बताना चाहती हैं? यस सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग साधना। यस सर, कम्युनिकेशन मीन्स मतलब कि जैसे हम अपनी बातें किसी को अच्छी तरह से मतलब बता सके, जिससे कि मतलब सामने वाले को समझ में आए कि मतलब कि जैसा अगर हम कुछ समझाना चाहते हो, अगर सामने वाला अच्छे से मतलब उसे समझ रहा है तो यही अच्छा कम्युनिकेशन होगी। ओके ओके, देखिए अब थैंक यू सो मच साधना। हमने 4 लोगों से पूछा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, और चारों के चारों ने बोला अपनी बात को रख पाने को कम्युनिकेशन कहते हैं। और कल की जो आपकी क्लास हुई थी उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज विवेक सर ने बताई थी कि कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है, कम्युनिकेशन पूरा कब होता है। तो कोई बता पाएगा कि उन्होंने क्या बताया था? मैंने अपनी बात रख दी और तानिया मेरे को सुन रही है, प्रिया सुन रही है, सुनीता सुन रही है, प्रदीप सर है, तो मैं तो अपनी बात रख रहा हूं। लेकिन क्या लगता है आपको तानिया एक ही जैसा समझ पाएगी जैसे सुनीता समझ रही है, जैसे अंशिला समझ रही है, या जैसे ज्योतिका मैम समझ पा रही है, जैसे प्रदीप सर समझ पा रहे हैं, या सबकी समझ में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा? किसी ने सर अपना स्क्रीन डिफरेंस शेयर हो कर दिया गए। है, प्लीज अपना स्क्रीन शेयर करना बंद कीजिए। जी, डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस है हमारे सुनने की वजह से, हमारे सुनने की वजह से और हमारे समझने की वजह से। तो कम्युनिकेशन सिर्फ बात करना नहीं होता, कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा एक अभिन्न अंग है उस बात को सुन के समझना। अगर कोई अच्छी बात कह गया लेकिन हम उसको सुने ही नहीं, हमने उस बात को इग्नोर कर दिया, हमारा लिसनिंग बहुत पुअर है, तो हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। सही बात है, सही कह रहा हूं मैं? आप सब मेरे साथ हैं जी? यस सर। ओके, यस सर। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप सब अपने आप को सुनने के मामले में कितना रेट करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं आउट ऑफ 1 to 10, अगर आप अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा श्रोता हूं, बहुत अच्छे से सुन पाता हूं, तो चैट बॉक्स में 10 रेट करिए। अगर आपको लगता है मैं बहुत ही पुअर हूं तो कहीं 1 2 रेट करिए अपने आप को, और नहीं तो कहीं पे बीच में रेट करिए। तो 10 जो है उसका मतलब है मैं बहुत अच्छा हूं, 9 का मतलब थोड़ा कम अच्छा हूं, 8 का मतलब थोड़ा और कम अच्छा हूं, और 1 का मतलब तो बहुत ही पुअर हूं। तो जल्दी से सारे रेट करिए। और अभिषेक, मैं एक बार आपसे चेक करना चाहूंगा, एक बार चैट बॉक्स देख के बताइए कि मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज क्या आ रहे हैं। श्योर सर। जल्दी से मुझे नंबर बताते जाइए फटाफट से। सर मोस्टली रैंडम। रिस्पॉन्सेज 7 to 8 के बीच में है, एक तरीके से। 7 to 8 के बीच में है, मतलब हम लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं। 7 to 8 का मतलब तो हो गया हम लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, है ना? अभी देखिए एक कहा जाता है ना कि प्रमाण जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए, तो अभी मैं आपसे एक टेस्ट कराऊंगा, तो उससे प्रमाणित हो जाएगा कि हम कितने अच्छे श्रोता हैं। तो रेडी है सारे टेस्ट करने के लिए? यस सर। अपना हाथ उठा दीजिए अगर रेडी हैं तो। मैं कुछ कुछ लोगों को देख पा रहा हूं, अपना हाथ उठा दीजिए। ओके परफेक्ट। थम्स अप तो सारे करवाते हैं, हाथ उठा दीजिए अगर आप रेडी हैं तो। चलिए, वर्चुअल नहीं, अपना स्क्रीन पे हाथ उठा दीजिए। और इसके लिए आपको अपना कैमरा ऑन करना जरूरी है, ठीक है? अब जो मैं करूंगा, आपको उसको आपको उस मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, जो मैं कहूंगा आपको उसको मानना है, ठीक है? रेडी है? चलिए सारे अपना हाथ ऐसे करिए, और अपने हाथ से एक ऐसे रिंग बनाइए, सर्कल बनाइए, और अपनी चीक पे लगाइए। नहीं नहीं, फिर से करते हैं। हाथ ऐसे करिए, सर्कल बनाइए, और अपनी चीक पे लगाइए।
मजा नहीं आया, गड़बड़ है। फिर से हाथ ऐसे करिए, एक सर्कल बनाइए और उसको अपनी चीक पे लगाइए। चीक पे लगाइए, चीक पे। आप सब लोग तो चिन पे लगा रहे हैं, चीक तो ये होती है। चीक क्या सर होती है? मैंने चीक तो चीक ये पे होती है ना। लगाया। आपने चीक पे लगाया, आप बहुत होशियार है। जिसने चीक पे लगाया वो बहुत होशियार है। वो इंस्टा रील्स अच्छे से देखते हैं। नहीं सर, आपकी क्लास पहले भी ली थी। मेरी क्लास पहले भी हुई है, ओके। अरे भाई अंशिला, आपने चीक पे की जगह चिन पे क्यों लगाया? सर पहले मैंने आपके इंस्ट्रक्शन को सुनने से पहले देखने को ज्यादा। सर आपने मैंने एक्शन पे कर रहे थे तो हमने भी चिन पे कर दिया, ये हुआ। मैंने ये तो नहीं बोला था कि हम लोग सारे मेरे को हाँ, मेरे आप मैंने बोला ना मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। मैंने ये नहीं बोला था मुझे फॉलो करेंगे। हम आपका एक्शन कर रहे थे। हाँ, अब लगता है हमें रेटिंग उल्टा करना पड़ेगा। जिसने 7 7 8 8 लिखा है वो सब 7 और 8 से कम है ना? तो प्रमाणित हो गया कि हम सब बहुत अच्छे लिसनर नहीं हैं। और जब मैं बोल रहा हूं हम सब, शायद मैं अपने आप को भी इसी कैटेगरी में रख रहा हूं, क्योंकि लिसनिंग स्किल्स सब बेहतर कर सकते हैं, सब अपनी लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। चीक वॉज अंडरस्टूड एज जीभ इन हिंदी। अच्छा, जीभ पे तो सर किसी ने भी नहीं लगाया। मेहरोत्रा सर लिख रहे हैं कि चीक की जगह जीभ सुनाई दिया उनको। ओके, चलिए। अब सोचते हैं कि लिसनिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें एक सुनना जरूरी है। और आज मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है। मैंने सोचा कि मैं पीपीटी नहीं लेकर आऊंगा, मैं आपको पीपीटी से बोर नहीं करूंगा, मैं आपसे वार्तालाप करूंगा, आपसे कॉन्वर्सेशन करूंगा। तो कोई भी अनम्यूट करके बताए कि आपको क्यों लगता है सुनने का क्या महत्व है, सुनना क्यों जरूरी है। यस पूजा, बेटा अनम्यूट सर करो। हाँ जी। माय नेम इज पूजा, आई लिव इन दिल्ली। मैं स्टूडेंट हूँ। सुनना इसलिए जरूरी है कि हमें नॉलेज मिल सके, ताकि हम किसी भी वर्क पे काम कर सके, जो भी हो, जैसे बिजनेस में हो, ये सब। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला पूजा आपने। और आपने मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच किया अभी। आपने बोला कि सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सुन के कुछ सीख सकते हैं। यस तो सर। एक बार सोच के देखिएगा, सब लोग, जितने भी लोग हमारे इस आज मीटिंग में हैं। अंशिला, आप कुछ कहना चाहती हैं? प्लीज कहिए, मैं बाद में बोलता हूँ। जी अंशिला। सर जब आपको क्वेश्चन सुनना क्यों जरूरी, तो सबसे मेन पॉइंट है आया। आपकी आवाज नहीं आ रही है अंशिला, या तो किसी का सिस्टम अनम्यूटेड है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही। हेलो। हाँ अब आ रही है अंशिला, जी बताएं। सर जैसा पूजा जी ने बताया कि सुनने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, जो एक मेन पॉइंट है। बट उसके साथ साथ जो गुड लिसनर होने की वजह से हमारे, जो हम सामने वाले से बात करते हैं, जो मिसकम्युनिकेशन है, वो जो गैप आता है, कम्युनिकेशन गैप, वो हमारा क्या कहते हैं कम हो जाता है। क्योंकि मेनली हमारे साथ क्या होता है कि हम दूसरे को सुनना नहीं चाहते, हम अपनी बात रखकर अपना काम खत्म कर देते हैं कि हमने अपना पॉइंट रख दिया है। सामने वाला क्या कहना चाहता है हम उसको नहीं सुनते, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और बहुत सारे क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, जिससे हम बहुत सारे जजमेंट या जजमेंटल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा वैसा हो जाता है। हमारी पर्सनैलिटी भी शो करती है इससे। लवली, वेल सेड। सो पहली चीज, सुनने से हमें नॉलेज मिलती है। सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि सुनने से हम दूसरे पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं और उससे हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसकम्युनिकेशन है, वो कहीं ना कहीं हमारा उससे हम बच जाते हैं होने से। वेरी नाइस, वेल सेड। और क्या होता है, मैं चीजें नोट डाउन कर रहा हूं आपकी, ताकि हम इन पॉइंट्स को विस्तार पूर्वक डिस्कस कर पाए। जी अजीम बताएं। अजीम बताएं, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। ओके, आई थिंक अजीम नहीं बोल पा रहे। अमृतपाल, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने अपना हाथ खड़ा किया हुआ है। जी अमृतपाल जी।
ओके, आई थिंक अमृत भी कुछ नहीं बोलना चाहते। ऑलराइट, और कोई कुछ कहना चाहेगा? व्हाई इज लिसनिंग सो इम्पोर्टेंट? Good evening, sir. गुड इवनिंग My name is Manish Kumar Mishra, and right now जी। I'm pursuing my graduation from Delhi University, second year, third semester, History plus Political Science. So, sir, why listening is important for an individual is that when we listen to one who is speaking to us, or we are suppose now when you are speaking and we are listening, then we can develop a thing. We can listen to you. That is one point, and also we can develop our own thinking. When we listen, think properly, we can develop a good thing from once we are understood the topic. We don't need to go again and again read those things, but what we have understood from there, we can make it out and we can perform anywhere we want. That's all, sir. Thank you, sir. Very well said, Manish. Let's give a round of applause for Manish. Manish, thank you. You said it so beautifully. Listening helps us to understand things. Listening helps us to learn new things. Very well said, Manish. Thank you, Manish, for sharing that. And I love your confidence, Manish. The way you spoke is brilliant. जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? सर इंटरेस्टिंग के लिए Sir. सॉरी, थोड़ा सा आपका ऑडियो ब्रेक थोड़ा कम मेरा ब्रेक हो रहा है ऑडियो? ब्रेक नहीं, कम आवाज आ रही है सर आपकी, स्लो हो रही कम है। आवाज आ रही है? ओह अच्छा, ओके। इट फील्स लाइक आप बहुत दूर से बोल रहे हो। ओके, तो मैं अपना ये डिस्कनेक्ट करता हूँ नेट से, फिर आपको लगेगा कि मैं पास से बोल रहा हूँ। गिव मी अ सेकंड। अब कैसी आ रही है आवाज? परफेक्ट सर। जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, 1 सेकंड, लेट मी। ओके, हाँ, अब मेरे को लगता है ठीक आएगी। अभी मेरे को ठीक से सुन पा रहे? यस सर। ओके, परफेक्ट। ओके, और कोई कुछ कहना चाहेगा लिसनिंग को लेके? Sir, I have जी। some real examples on listening. गो अहेड विकी। सर एग्जाम्पल के लिए जैसे तो अभी लाइव हमारे सामने हुआ था कि आपने बोला था कि हमें अब चिक को हाथ लगाना है, तो कहीं ना कहीं प्रदीप सर ने सुना कि हमें अपने तीत को या फिर इस तरीके से थिन को, तो कहीं ना कहीं ये भी एक एग्जाम्पल ही है कि कम्युनिकेशन सर ने लिसनिंग नहीं सही से करी होगी, या कुछ टेक्निकल एरर हो गई, कहीं किसी तरीके से कुछ गैप हो गया, कम्युनिकेशन का कुछ गैप हो गया। करेक्ट। तो सर एक तो सर ये हो गया। दूसरा सर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि जब भी आप लिसन करते हो, एक अच्छे से सुनते हो किसी चीजों को, तो कहीं ना कहीं आपके सामने वाले के और आपके बिहेवियर में बदलाव आता है। वो आपको कहीं ना कहीं वो देखता है कि ये काफी सीरियस है चीजों को लेके, और एक इम्पोर्टेंस बन जाती है उन दोनों के बीच में कि ये मेरी बातों को ना बहुत गहराई से सोचता है। तो उसमें एक क्या होता है, हमारी एक पोटेंशियल एक एक दोनों का बिहेवियर अच्छे से मैनेज हो पाता है। और सर तीसरी जो चीज है मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने एग्जाम्पल दिया था कि नॉलेज बढ़ती है, डेफिनेटली नॉलेज बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑफिस में कोई दो अपने आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने बात करते करते किसी एक नए वर्ड का एग्जाम्पल ले लिया कि एग्जाम्पल उन्होंने बोला एमएसएमई करवाना है, तो कहीं ना कहीं इस वर्ड का नाम मैंने नहीं सुना था कहीं एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने क्या करा, उस एमएसएमई को मैंने गूगल पे सर्च मारा, तो बात उन दोनों ने करी, बट कहीं ना कहीं उसका फायदा मुझे हुआ क्योंकि मैं सुन रहा था कि एमएसएमई भी एक नया वर्ड है, आज मैंने यहाँ सुना, तो मैंने सर्च करा, तो कहीं ना कहीं उसका मतलब मुझे पता लगा और मैंने सर्च किया, तो इससे मेरी नॉलेज भी इंप्रूव हुई। कहीं ना कहीं वो एक तरीके से गुड लिसनिंग का ही पार्ट बन गया। सर यही कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, तो जैसा आई थैंक वांट यू टू विकी। शेयर विद यू। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपने शेयर करे, और आपने बहुत अच्छा बोला कि मैंने जब बोला तो मेहरोत्रा सर को या किसी और को कुछ और सुनाई दिया होगा। इसकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि शायद मेरे बोलने में कुछ कमी थी, ये भी रीजन हो सकता है। दूसरा हो सकता है जिस माध्यम से मैंने बात करी, जैसे अभी मेरे को अभिषेक ने बोला कि मेरी आवाज बहुत दूर से आ रही थी, तो मैंने अपना प्लग उतार दिया और मैंने डायरेक्टली फोन पे बात करना शुरू कर दिया, वो भी एक रीजन हो सकता है। हो सकता है मेरा नेटवर्क खराब हो सकता है मेरा फोन खराब हो, या हो सकता है मेहरोत्रा सर का फोन खराब हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जहां पे मेहरोत्रा सर बैठे हैं वहां पे शोर हो, तो वो मेरे बात को पूरी तरह से सुन नहीं पाए, या गलत उनका इंटरप्रिटेशन रहा। और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे आपने एमएसएमई का एग्जाम्पल लिया। अब जब हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, जब हम ऐसे बड़े भारी भरकम शब्द यूज करते हैं जो शायद हमारे लिए बहुत इजी है, लेकिन एक और पर्सन के लिए उसका मतलब डिफरेंट हो जाता है। मैं आपको एक बहुत फनी एग्जाम्पल बताता हूं, और ये मेरी पर्सनल लाइफ से है, बट मैं जरूर शेयर करूंगा। तो जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मैं बैंकर रहा हूं,
और बैंकर्स को ना, मैं बैंकिंग में लोन्स डिपार्टमेंट में था, तो लोन डिपार्टमेंट में हम लोग लोगों की प्रॉपर्टीज को गिरवी रख के, जैसे बैंक वाले करते हैं, प्रॉपर्टीज को गिरवी रख के उनको लोन दिया करते थे। तो प्रॉपर्टी को गिरवी रखने के लिए हमें कई बार जो प्रॉपर्टी की अथॉरिटी होती थी, जैसे नोएडा अथॉरिटी है या गुड़गांव में एक हुडा है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती थी कि क्या हम इस पर्सन की प्रॉपर्टी को मतलब गिरवी रख लें अपने पास। एक औपचारिकता होती थी जो सरकार की तरफ से होती थी, जो हमें करनी पड़ती थी। तो उसको हम अपनी भाषा में पीटीएम बोलते थे, परमिशन टू मॉर्गेज। पीटीएम, परमिशन टू मॉर्गेज। तो एक बार की बात है, मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मेरी छुट्टी थी, और हम लोग, मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे। तो मेरी वाइफ ने ऐसे ही बोला कि यार मुझे इस बार पीटीएम में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और मेरा सर चकरा गया। मेरा सर इसलिए चकरा गया क्योंकि मेरा घर मेरी वाइफ के नाम पे है। तो मुझे लगा, अरे मेरी वाइफ ने मेरी प्रॉपर्टी कहाँ पे मॉर्गेज कर दी, जिस घर में हम रहते हैं वो कहाँ मॉर्गेज कर दी, कौन से पीटीएम में प्रॉब्लम आ रही है। और एक्चुअली मैं, मतलब ऐसे था कि मैं गिरने वाला था कि यार ये क्या किया उसने, कौन से पैसे ले लिए। तो मैंने उससे पूछा क्या प्रॉब्लम आ रही है पीटीएम में। कह रही बस यार इस बार की पीटीएम ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अरे मेरा तो अब और ज्यादा सर चकरा गया, क्योंकि एक्चुअली में पीटीएम लेने में बहुत तलवे घिस जाते हैं सरकारी विभाग में जा जाके। मैंने बोला गई प्रॉपर्टी। फिर मैंने और कुछ पूछा कि क्या मतलब, मेरे को समझाओ क्या प्रॉब्लम हो रही है। कहती क्या करें, इस बार स्कूल वालों ने बहुत लंबी पीटीएम रखी है। और मैं अब सोच रहा हूँ कि यार मेरे हिसाब से तो पीटीएम होता है परमिशन टू मॉर्गेज। ये मेरी जो मिसेज है, वाइफ है, वो पीटीएम, कौन सी पीटीएम की बात कर रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि उसका नाम आंचल है, तो मैंने बोला आंचल ये कौन सी पीटीएम की बात कर रहे हो आप। तो वो कहती है अरे पीटीएम, पेरेंट टीचर्स मीटिंग। और वो सारा जो मेरा कॉन्वर्सेशन था वो कहीं का कहीं चला गया। तो कई बार हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं एज अ स्पीकर जो कि दूसरे पर्सन को समझ नहीं आते, जिसकी वजह से, जैसे अंशिला ने अभी बोला कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मनीष ने ये बात करी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ऐसे वर्ड्स से भी कई बार जो लिसनर है उसकी कैपेबिलिटी टू लिसन जस्ट ड्रॉप्स डाउन, क्योंकि जब उसको समझ ही नहीं आ रहा तो वो क्या सुनेगा। हम सब अभी यहाँ पे हिंदी भाषी लोग हैं। व्हाट इफ अगर मैं मान लीजिए मेरे को तमिल आती हो और मैं तमिल में बोलना शुरू कर दूं, तो क्या होगा आप सबके साथ? सर समझ नहीं आएगा। हाँ समझ नहीं, सर अच्छा समझ, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। किसी को भी समझ में नहीं आएगा, है ना? क्यों? और उसके बाद क्या होगा जब समझ में नहीं आएगा? 5 मिनट बाद क्या होगा पूजा? इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और सुनना नहीं चाहिए। इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और लॉग ऑफ करेंगे लोग और कहेंगे भैया मैं कुछ और कर लेता हूं। राइट? तो कई बार ऐसी भाषा जो हम प्रयोग करते हैं जो कि दूसरे को समझ ना आए, उससे भी लिसनिंग जो है दूसरे पर्सन की कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है उस पे। उस जो सुनने वाला है उसके सुनने का अभाव हो जाता है ना? और बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी लिसनिंग जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाती है। एक सबसे बड़ा रीजन है जो आज की डेट में बहुत प्रेवलेंट है, स्पेशली विद यंग चिल्ड्रन। वो है कि जब आप बच्चों से बात करो तो वो सुनते नहीं है ठीक से। कोई बता सकेगा कि क्या रीजन है वो? सर सरल भाषा नहीं रखते, मतलब हैवी वर्ड्स बोलते हैं। ओके। और क्या रीजन हो सकता है? बच्चों के साथ तो सरल भाषा भी रखो तो कई बार वो नहीं सुनते ठीक से, या कई बार हम भी नहीं सुनते। बच्चों की क्यों बात करूं, हम भी मिस कर जाते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन है उसका जो आजकल ज्यादा प्रेवलेंट है। हेलो जी, गुड इवनिंग सर, माय नेम इज रीता, आई एम फ्रॉम दिल्ली विकास नगर। सर मेन रीजन ये है कि आजकल बच्चे टीवी और मोबाइल में लगे रहते हैं। ओके। टीवी और मोबाइल में सिर्फ बच्चे लगे रहते हैं क्या रीटा, और टीवी और मोबाइल में? हम भी लगे रहते हैं सर, तो थोड़ा सा हमारा लिसनिंग पावर कम हो जाता है उस टाइम पे। करेक्ट, कई सारे हमारे काम भी सर खराब हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। हमारे आसपास इतनी डिस्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से हमारी लिसनिंग एबिलिटीज हैम्पर हो जाती हैं। अभी अगर आप अभी मोबाइल पे हो और इतने में कोई मस्त सा नोटिफिकेशन आ जाए, आपके दोस्त ने नया इंस्टाग्राम वीडियो डाला है,
तो फटाफट से ध्यान भटक जाएगा हमारा, और फिर गौरव आहूजा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, बिल्कुल बत्ती बंद हो जाएगी, है ना? होता है ना हम सबके साथ? सच सच बताइएगा, दिल पे हाथ रख के, होता है या नहीं होता? यस सर। होता है। तो सुनने के लिए सबसे पहले हमें एक काम बहुत जरूरी है जो करना होता है, वो है कि हम अपनी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। हम मल्टीटास्किंग ना करें, मतलब एक वक्त में एक ही काम करें, एक वक्त में दो काम ना करें, क्योंकि हम एक वक्त में दो काम करने के लिए हम बने ही नहीं हैं। हमारा जो ब्रेन है वो ये सिस्टम ही नहीं बना कि हम एक साथ दो काम कर सकें। हम कर लेते होंगे लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाते हम, राइट? तो जैसे जैसे कभी आपने नोटिस किया होगा कि घर पे काम कर रहे होते हो तो गाने चला देते हैं, है ना, काम हो जाता है। लेकिन अगर कोई आधे घंटे बाद पूछे ना 4 गाने कौन से बजे थे वो बता दो, तो बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शायद हम उन गानों को सुन ही नहीं रहे थे। हम पीछे से बस सिर्फ थोड़ा थोड़ा म्यूजिक आ रहा था और हम अपने काम में मस्त थे। तो डिस्ट्रैक्शन, मल्टीटास्किंग, दे आर द विलन्स ऑफ लिसनिंग। वो एक शत्रु है लिसनिंग के। अगर हमें अपनी लिसनिंग एबिलिटीज को इंप्रूव करना है, बढ़ाना है, तो हमें इन अपने एनिमीज को दूर करना होगा, है ना? अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि लिसनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। आप सबने बताया नॉलेज गेन करने के लिए है, दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए है, आपका बिहेवियर उससे आप अपना बिहेवियर बताते हो कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो। अगर आप अच्छे से सुन रहे हो तो दूसरे पर्सन को अच्छा लगेगा, अगर हम अच्छे से नहीं सुन रहे तो दूसरे पर्सन को बुरा लगेगा। अब मैं किसी नए पर्सन से पूछना चाहता हूं, लेट मी क्विकली पिक अप समबडी। हिमांशु यादव जी से पूछना चाहता हूं। हिमांशु, आप अनम्यूट कर पाएंगे एक बार प्लीज? ओके, अगर हिमांशु अनम्यूट नहीं कर पाएंगे तो क्या मैं ओके, मोनी से पूछना चाहता हूं। मोनी, आप अनम्यूट कर पाएंगी प्लीज? ओके, आई थिंक मोनी को भी कुछ चैलेंज होगा। मैं एक काम करता हूं, मैं अभिषेक से ही पूछता हूं। आज अभिषेक मेरे को सामने दिख रहे हैं, अभिषेक से ही पूछता हूं। अभिषेक, आपको रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। श्योर सर। अभिषेक, एक क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कि आपने सुनना कब शुरू किया था? सर अगर इस तरह से बात करें तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा। बाकी अगर साइंटिफिकली जाए तो एक बच्चा अपनी माँ के कोख से ही सुनना शुरू कर देता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली अभिषेक। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब बच्चे के कान फॉर्म हो जाते हैं और उसका सिस्टम फॉर्म हो जाता है मदर की वूम में, कहा जाता है तब से ही बच्चा सुनना शुरू कर देता है। और हम सब ने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी होगी कि अभिमन्यु ने अपनी मदर की कोख में ही चक्रव्यूह में जाने का रास्ता समझ लिया था, जब उनको अर्जुन अपनी स्टोरी सुना रहे थे चक्रव्यूह की। सबने सुनी हुई है वो स्टोरी? यस सर। और जी, और इसीलिए जब कोई लेडी एक्सपेक्ट कर रही होती है तो हम हमेशा ये कहते हैं कि उनको अच्छी बातें सुनाई जाए, उनके आसपास अच्छे भजन चलाए जाते हैं, भगवान का नाम चलाया जाता है, उनसे अच्छी बातें की जाती हैं, क्योंकि माना जाता है कि जिस वातावरण में वो है उस वातावरण का असर सुनने की क्षमता द्वारा बच्चे के ऊपर भी पड़ रहा है। तो आप सोच के देखिए, हमने सबसे पहले जो काम करना शुरू किया वो था सुनना, सबसे पहले। और ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति जब डेथ बेड पे होता है, जब वो मरने वाला होता है, तो आखिरी फैकल्टी जो उसकी समाप्त होती है वो होती है सुनने की शक्ति। उसकी हार्ट बीट खत्म होने के बाद तक भी कुछ समय तक शायद उसकी सुनने की शक्ति अभी भी कायम होती है। इसीलिए जब कोई बिल्कुल लास्ट अपनी सांसें ले रहा होता है तब भी हम कहते हैं कि उसके आसपास भगवान का नाम पढ़ो, कुछ भजन कीर्तन करो, ताकि, क्योंकि वो शायद हमें अभी भी सुन पा रहा है। सुनने की इतनी महत्वता है। इट स्टार्टेड व्हेन वी वर नॉट इवन बॉर्न एंड पॉसिबली इट इज द लास्ट फैकल्टी दैट विल लीव एनी डाइंग पर्सन।
इतनी महत्वता होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमने सुनना बहुत कम कर दिया है। मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल देता हूं। हमारे जो कल्चर है उसमें कहा जाता है कि बहुत सारा जो वो थे हमारे ग्रंथ थे, हमारे जो वेद थे, जो हमारे पुराण थे, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पता है कैसे पास किए जाते थे? किसी को पता है सर कैसे पास किए जाते थे? स्मृति के माध्यम से सुन हमारी दादी नानियां कहानियां सुना हाँ जी, सॉरी सुनीता। सुना के बताते थे, जैसे हमारे पुराने जमाने में दादी नानियां कहानी सुनाते थे बच्चों को, करेक्ट, बहुत उसी के बढ़िया। थ्रू जाते थे। तो कहा जाता है कि पहले कहीं कुछ लिखा नहीं जाता था, ये सारे जो ग्रंथ थे ये बोल के दूसरी जनरेशन को पास किए जाते थे, और इतनी अमेजिंग लिसनिंग एबिलिटीज थी कि इतने पेजेस के ग्रंथ, इतने वेद, इतने पुराण लोग याद कर लेते थे। यस तो सर। अब याद कैसे कर सकता है कोई? जब वो बेहतर सुन पाएगा तभी याद कर पाएगा। तो सेंचुरीज टू सेंचुरीज कहा जाता है कि ये सारे जो वेद और पुराण हैं ये बाय वे ऑफ लिसनिंग ट्रांसफर हुए, एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। और जब उसके बाद एक हमारे जो पूर्वज थे उनको लगा कि हमारी फैकल्टीज वीक हो रही हैं, शायद अब आने वाली जनरेशन इसको होल्ड नहीं कर पाएगी। इवन कुरान, फरहत कह रही है, इवन कुरान भी ऐसे ही ट्रांसफर हुई सुन के, राइट? और इनफैक्ट कुरान तो उतरी भी सुनकर है। प्रॉफिट मोहम्मद को एक फरिश्ते ने पढ़ के सुना के बोला और उसके बाद वो कुरान धरती पर आई, है ना? तो चाहे वो कुरान हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो ग्रंथ हो, बहुत जनरेशन्स तक सुन सुन के आगे पास ऑन हुए। और कुछ जनरेशन्स के बाद जब लगा कि शायद अब नेक्स्ट जनरेशन इसको सुन के नहीं कर पाएगी, तो वो कहीं ना कहीं पेपर पे लिखे गए। और कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो पीछे छूट गए इसकी वजह से। तो इतना इंपॉर्टेंस था हमारे पूरे कल्चर में। सॉरी, कोई कुछ कह रहा है? सॉरी मैं सर कुछ कहना चाहूंगा। जी, अमृतपाल जी। माय नेम इज अमृतपाल। जी, माय नेम इज अमृतपाल सिंह। आई लिव इन दिल्ली। जी अमृत। ऐसा है ना कि सर कुरान है ना, वो मोहम्मद साहब जी ने बोली जरूर है, मगर उन्होंने लिखी नहीं है। उनकी जो पीढ़ी आई है ना, वो बोपर साहब जी, उन्होंने लिखी है। करेक्ट और करेक्ट। उनके बाद जो आगे चलते रहे उन्होंने लिखी है। जी जी, मैंने भी और यही बोला। उसके 3-4 बार आई तो उसकी पलटी गई है, और उसके बाद कुरान शरीफ दोबारा लिखी गई है। चलिए ठीक है, अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि पहले सुना गया और उसके बाद उसको पेपर पे उतारा गया, है ना? तो लिसनिंग की इंपॉर्टेंस ये है, सुनने की इंपॉर्टेंस ये है। और लेकिन आज कहीं ना कहीं हम सबकी जो सुनने की इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक हो रही है, और बहुत जरूरी है कि हम उसको मेंटेन करके रखें। कैसे मेंटेन कर सकते हैं? उसके कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं। क्या टिप्स एंड टेक्निक्स होंगे? अब मैं आपकी तरफ आता हूं वापस। कैसे आपको लगता है कि हम किसी को बेहतर तरीके से सुन सकते हैं? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? जी सुनीता, पहले सुनीता फिर पूजा जी। सर, अगर हमें किसी को बेहतर तरीके से सुनना चाहिए तो हमें उसे बोलने देना चाहिए, ताकि वो जितना ज्यादा बोलेगा तो हम उसकी गहराई से सुन सकते हैं उसको अच्छे से। एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले हमें किसी को बोलने का पूरा मौका देना चाहिए। अगर आप सबके पास एक पेन और पेपर है तो बड़ा बड़ा सुनने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिसन। तो एक बार बड़ा बड़ा अपने पेपर के ऊपर लिसन लिखिए, LISTEN, लिसन। बड़ा बड़ा लिखिए कैपिटल्स में। अब इसी वर्ड को थोड़ा उल्टा पुल्टा करिए, इन शब्दों को उल्टा पुल्टा करिए और देखिए कि क्या कोई नया वर्ड बनता है। इन्हीं शब्दों को थोड़ा उल्टा पुल्टा करके देखिए, कोई नया वर्ड बना सकते हैं इससे। कोई वर्ड डिलीट नहीं करना, कोई वर्ड ऐड नहीं करना।
साइलेंट। अरे वेरी गुड, ये किसने बोला साइलेंट? सोनिया। सोनिया, गुड। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू सोनिया। सो लिसन को भी अगर हम थोड़ा ट्विस्ट करेंगे तो वो बनता है साइलेंट। मतलब लिसन करने के लिए साइलेंट होना पड़ेगा। अगर आपको लिसन करना है, सुनना है, तो खुद को चुप करवाना पड़ेगा। और खुद को चुप सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी अपने आप को चुप कराना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं बोल तो नहीं रहा, दूसरा पर्सन बोल रहा है, मैं चुप हूं, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और है। जैसे अभी अजीम का पता नहीं ध्यान कहां पर है। अजीम, आपका ध्यान कहां पर है? अगर आपका ध्यान यहीं पर है तो मुझे एक बार थम्स अप दे दो ऐसा करके। अजीम, थम्स अप दे दो ऐसे करके। अरे वाह, ये तो वर्चुअल वाला बच्चा है हमारा, वर्चुअल थम्स अप दे दिया इसने। वेरी गुड। सो सिर्फ बोल से चुप नहीं होना, बल्कि माइंड से भी चुप होना है। अगर हमारा माइंड कहीं पे भटक गया तो भी हम सुन नहीं पाएंगे ठीक से, है ना? तो सिर्फ बोलना नहीं है, चुप नहीं होना, माइंड से भी चुप होना है। दैट इज वन। और क्या कर सकते हैं? पूजा, आप कुछ कहना चाहती थी। पूजा भूल गई। पूजा भूल गई ना? यस सर। भूल ही गई, देखा, मैंने उसको इतना कंफ्यूज कर दिया कि भूल गई। राधिका, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं सर, जैसे आपने पूजा से बोला कि वो भूल गई तो थोड़ा सा उस पर हंसी आ गई थी। बाकी जैसे आप बता रहे हो कि सुनने के लिए हमें दिमागी तौर से भी शांत रहना होता है, क्योंकि जी। जैसे अगर मैं आपको सुन रही हूँ कि सुनना क्यों जरूरी है, बट मैं अपना काम भी कर रही हूँ, तो मैं आपके एग्जाम्पल्स या आपके जो भी उदाहरण दिए जाएंगे उन्हें सुन भी नहीं पाऊंगी, और इम्पोर्टेंट क्यों होता है सुनना वो भी नहीं सुन पाऊंगी। तो फिर सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है, दिमाग भी शांत रहना चाहिए। दिमाग एब्सोल्युटली। में दूसरी चीजें नहीं चलनी चाहिए, या फिर हमें टेंशन किसी चीज का नहीं होना चाहिए। या फिर अगर है भी तो देखो, टेंशन हो सकता है हो भी, ऐसा तो नहीं है। हम इस दुनिया में रहते हैं, हम बिना टेंशन के तो नहीं रह सकते। और अगर है टेंशन और कोई सामने वाला कुछ कह रहा है तो क्या करना चाहिए? ध्यान से शांत होकर सुनना चाहिए। अपने आप को वापस लाके एक बार अपने मन को बोलना चाहिए, दिमाग को बोलना चाहिए कि यार ये शायद मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सुन लेती हूं, तो शायद बेहतर सुन पाएंगे, है ना? वेरी गुड पॉइंट राधिका, थैंक यू सो मच। जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? और कोई कुछ कहना चाहेगा? और कैसे सर सुन सकते हैं बेहतर तरीके से? जी जी विकी। सर मेरा तो वो पॉइंट नहीं था, मेरा दूसरा एक पॉइंट था बेसिकली, बताइए कि प्लीज। जैसे मैं फेस करता हूँ कि अगर आप नहीं सुनने के लिए अवेलेबल हो, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप सीधा मना भी कर सकते हो। अगर आप जबरदस्ती मत सुनो उस चीज को, क्योंकि ऐसा होता है रियल में कि आप कुछ काम कर रहे हो, आपके सामने कोई बंदा आके बोल दे कि ये काम करना है आपको, बट आप उस स्थिति में नहीं हो कि आप उसी को सुन पाओ, तो आप उसको डायरेक्ट वहां मना कर दो कि ये काम मैं भी सुन नहीं पा रहा हूँ, तो मैं बाद में ही करूंगा, क्योंकि वो ओके, उस टाइम में कैसे बताई हुई चीज आप। हाँ कैसे सर, ये मना जैसे करेंगे विकी? बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, बहुत बढ़िया पॉइंट है। कैसे मना करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे मना करेंगे? मान लीजिए मैं आपके पास आता हूं और आप बहुत बिजी हैं अभी, तो आप कैसे मना करेंगे मुझे? मैं कह दूंगा, मैं तो यही कहूंगा सर कि भाई देखो, आपकी बात बहुत सही है, बट मैं इस टाइम पे मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसकी प्रायोरिटी, वो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी वही है। जैसे ये काम होगा, देन डेफिनेटली आई विल लिसन टू यू, बिकॉज इट इज मोर अर्जेंट देन यू। या ऐसे बता सकते हो आप, प्यार से बोल सकते हो आप कि अभी मेरे लिए प्रायोरिटी पहले ये है, उसके बाद डेफिनेटली आपके पास आके आपकी बात को मैं सुन लूंगा। बट अभी आप कुछ बताओगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, और ना ही मैं उस काम को समझ पाऊंगा। इसकी बहुत स्थिति में बढ़िया, नहीं हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड विकी, वेल सेड, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से बोला सर आपने। सर एक और पॉइंट था, जैसे कि आपने जी बताया था सर कि जब भी आप लिसन कर रहे हो तो आप मल्टीटास्किंग मत करो। जी। जैसा कि अभी नाम में कोई याद नहीं रहा, पूजा नाम था, क्या नाम था, जो बोल रही थी कि सुनते वक्त मैं कुछ और काम करूँ तो आपकी स्टोरी में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं कुछ और भी काम करूँ। तो कहीं ना कहीं वो मल्टीटास्किंग जब होती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करती है कम्युनिकेशन के अंदर, और करेक्ट। आपको ना वो आप काम सही से कर पाओगे, ना ही आप सुन पाओगे। बहुत ये बढ़िया, बहुत चीज है अच्छा कि विकी, मल्टीटास्किंग ना हो। वेरी थैंक नाइस, यू। वेरी गुड। तो ऑफ कोर्स मल्टीटास्किंग ना करें, और अगर आप बिजी हैं
हम ये मानते हैं और ये कहा जाता है कि अगर आप किसी को सबसे बड़ी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं जिंदगी में, तो वो है आप उसको ध्यान से सुने। सुनना सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है किसी पर्सन की। तो अगर आप बिजी हैं लेकिन आपसे कोई पर्सन बात करने आ रहा है, तो जरूर बड़े प्यार से, या तो आप टाइम निकालिए और अपना काम थोड़ा सा साइड में रखें। इफ इट इज अ वेरी अर्जेंट कॉन्वर्सेशन, थोड़ा सा टाइम निकाल के फटाफट से सुन लीजिए। और अगर आपको लगता है कि उस कॉन्वर्सेशन में, उस बातचीत में थोड़ा समय लगेगा, तो बहुत ही विनम्रता से उस पर्सन को आप पोलाइटली बोल सकते हैं कि आई एम रियली सॉरी, मैं अभी बहुत ऑक्यूपाइड हूं, मैं आपकी बात सुनना चाहूंगा लेकिन मैं अभी शायद नहीं ध्यान दे पाऊंगा, तो मुझे 10 मिनट दीजिए, मुझे आधा घंटा दीजिए। लेकिन 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जो भी आप कमिटमेंट करें, तो फिर सलमान खान बन जाएं। समझ गए ना सलमान खान बनने का मतलब क्या है? क्या यस मतलब है सर। क्या मतलब है? कि कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, है ना? यस सर। हाँ, तो फिर उसके पास वापस जरूर जाए 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, ताकि आप उनको बता पाए, उनसे बात कर पाए और उनकी बात को सुन पाए। सो लिसनिंग का ये इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। कि और क्या कर सकते हैं अपनी लिसनिंग को इंप्रूव करने के लिए? और क्या कर सकते हैं? I साधना। think, sir, we should be open जी। towards new ideas. Okay. Tell me more about it, Abhishek. I Sir, think that was like Abhishek, right? we Yeah. can have some perception about something, some ideological thought it might be, like कम्युनिज्म हो गया या साम्यवाद हो गया। जैसे होता है, कई लोग को पसंद नहीं आए उस सुनने में कि ये क्या ही आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं, क्या सुना जाए इनको। तो अगर आप ओपन है सुनने के लिए, समझने के लिए कि हाँ कि क्या लॉजिकल है या क्या एनालॉजी इसके पीछे, सो यू माइट बी एबल टू मतलब grasp some point or derive some new ideas from that as well. So this is all right, Absolutely. sir. एब्सोल्युटली। सो अलग अलग विचारधारा को सुनना, अलग अलग विचारों को सुनने से भी हमारी सुनने की क्षमता, हमारे उसको अंडरस्टैंड करने की क्षमता बढ़ती है। जब हमारा होराइजन बड़ा हो जाता है, हमारा दायरा बड़ा हो जाता है, तो हमारे लिए सुनना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हम ज्यादा चीजों को जानते यस हैं। सर। जी। यस सर, इसी वजह से कहते नहीं कि मतलब कि बच्चों से या बड़ों से भी ये बोला जाता है कि अगर फोन तो सभी मतलब चलाते हैं, लेकिन कहते नहीं कि पेरेंट्स के पास बैठो, बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठो, क्योंकि उनसे थोड़ा सा मतलब अलग से नॉलेज मिलती है जो हमें ये सोशल मीडिया से नहीं मिल सकती है। करेक्ट। मैं पहचान नहीं पाया कि ये किसने बात करी, इतनी सुंदर बात। तो अपना नाम जरूर शेयर कीजिए, मेरे पास स्क्रीन पे आया नहीं जिसने ये बहुत प्यारी बात करी है। आई एम साधना गौतम। साधना। ओके, थैंक यू साधना, वेरी वेल सेड। और यूर राइट, सिर्फ पढ़ने से नहीं, आप जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके साथ थोड़ा समय बिताने से भी हमें और ज्यादा बातों के बारे में पता चलता है, और हम सुन पाते हैं बेहतर तरीके से। इट्स लाइक अ प्रैक्टिस, इट्स लाइक अ मसल। अगर जैसे किसी को मसल बिल्ड करनी हो तो जिम में जाके रोज डंबल उठाएगा तो डोले बन जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा प्रयत्नशील होके सुनने पे ध्यान लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी सुनने की क्षमता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। यस सर, और उनका जो अनुभव होता है पूरी लाइफ का, वो भी हमें मतलब कि कम शब्दों में भी अच्छे से समझ में आ जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत बढ़िया बात बोली। और शायद उनके लिए सबसे बड़ा एक जो बुजुर्ग होते हैं हमारे, उनके पास, उनको यही चाहिए होता है इस समय में अपनी जिंदगी के, कि यस कोई सर, उनकी कि बात आके मतलब सुन ले। यस सर, और कुछ मतलब बातें करें, क्योंकि आज के समय में तो सभी बच्चे मतलब फोन में मतलब छोटे बच्चे भी होते हैं ना, तो अगर कुछ जिद करते हैं तो वो फोन दे दो कि कोई बात नहीं बेटा गेम खेलो या कुछ भी देखो। तो बड़े मतलब जो पेरेंट्स होते हैं या मम्मी पापा होते हैं, तो आजकल बच्चे इतने खुद ही कोचिंग स्टूडियो की वजह से टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए। लेकिन जब वो एब्सोल्युटली। सुनते हैं ना, तो वो मतलब एक अलग सा मतलब अनुभव गेन कर पाते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। तो इसलिए मल्टीटास्किंग, डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के हम बेहतर सुन सकते हैं। बहुत अच्छा बात बोली आपने। और विकी ने बहुत अच्छा लिखा था चैट बॉक्स में कि जो माइंड जिज्ञासु होता है
उसके सुनने का जो क्षमता है वो अपने आप बढ़ जाती है। जिसको लगता है कि मैं और जानूं अपने आसपास की चीजों के बारे में, तो वो एक ऑटोमेटिकली बेटर लिसनर बन जाता है। तो लिसनर जो अच्छा होता है वो ज्यादा ज्ञान पाता है, और जो ज्ञान के लिए खोज में रहता है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा अच्छा लिसनर हो जाता है ना। माना अभी तक चुप है, तो माना से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें। माना। मुझे लगता है गुड लिसनर बनने के लिए, जैसे इन्होंने बोला कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, या जब भी आप किसी के साथ बैठ रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने फोन को थोड़ा साइड रखें और आप उनकी बातें सुनें। और जैसे पहले वाला बात भी चल रही थी ना कि सुनना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बोल रहा होता है तो हम उनकी आधी बात में ही बोलना स्टार्ट कर देते, तो फर्स्ट ऑफ तो हम उसका इंसल्ट कर देते हैं, और दूसरा हो सकता है कि वो बात पूरी करे तभी हमारे सवाल, इतने सवाल जो अभी आ रहे हैं वो ना आए, तो वो भी एक होता है, हम कई बार 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 बीच बीच में बोल देते हैं। तो सुनना इम्पोर्टेंट भी है, और सुनने के लिए मुझे लगता है हम थोड़ा शांत भी रहना इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग कराटे फाइटर्स हैं तो हमारा दिमाग शांत रहना थोड़ा कम मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग अभी थोड़ा कोशिश करते हैं कि थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान दें, या थोड़ा सा लोगों को सुनना चालू करें। क्योंकि पहले हम लोग, मतलब मैं अगर अपनी बातें बताऊं तो मैं पहले नहीं सुनती थी, लेकिन अभी कुछ सालों से मैंने प्रैक्टिस किया है कि मैं पहले पूरी बातें सुनूं, जो भी मेरे सामने है, जो बोल रहे हैं उनका पूरा रिस्पेक्ट करूं और पूरी बातें सुनूं, ताकि मुझे क्योंकि कई बार मुझे पूरी बातें समझ नहीं आती अगर मैं पूरा नहीं सुनती हूँ, तो पूरी बातें सुनूं, उसकी पूरी बातें कंप्लीट हो, उसके बाद हम ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो मुझे लगता है वो भी इम्पोर्टेंट। जी, बहुत अच्छा बोला आपने माना, थैंक यू सो वेरी मच। और इससे मुझे एक और चीज जो दिमाग में आई, जो मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि जब भी हम बात करें, जब भी किसी से बातचीत हो रही हो, तो हम जवाब देने के लिए आतुरता दिखाएं। हम आतुर ना हो कि अरे उसने क्वेश्चन पूछा, मैं फटाफट से जवाब देता हूं। थोड़ा सा समय लेके जवाब दे, थोड़ा सा वेट करें, ताकि जो आपने बोला माना, जैसे कि उससे क्या होता है कि आप उसके प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। वो जो आप गैप क्रिएट करते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं, जिसको हम पॉज भी बोलते हैं, उस पॉज से आप दूसरे पर्सन ने जो बात करी है उसको आप अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, समझ पाते हैं, और उसके हिसाब से बेहतर रिप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग that we must all be careful about. Okay? और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आप सबसे करने जा रहा हूं, वो है कि क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, तो हम मूव करते हैं कि आपने इस सेशन के अंदर जो हमारी बात हुई उसमें से कौन से पॉइंट्स को कैप्चर किया। इसको बोलते हैं हम समराइजेशन। तो समराइजेशन भी एक बहुत अच्छा टूल है, जिससे जो आप ने कम्युनिकेट किया, आप वो चेक कर सकते हैं कि दूसरे पर्सन ने उसको समझा या नहीं समझा, और अगर नहीं समझा तो कहीं ना कहीं लिसनिंग में कमी रही या फिर आपके समझाने में कमी रही, और आप दोनों में से जो भी कमी है उसको जान के पूरा कर सकते हैं। तो मैं आप वही करने वाला हूं आप सबके साथ। मैं चाहूंगा सब लोग एटलीस्ट फटाफट से क्विकली या तो चैट बॉक्स में एक पॉइंट डाल दें जो उन्होंने आज सेशन के दौरान सीखा, या फिर अनम्यूट करके, कुछ लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं और कुछ लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सर अजीम अंसारी बोलना चाहते। जी बताइए। बताओ। अजीम बताइए, अभी आपका तो वीडियो भी नहीं दिख रहा हमें। अजीम, आपने वीडियो क्यों ऑफ कर लिया अजीम? जी अजीम। मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए सर। आशिक बाबू एक मिनट, अजीम कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। जी अजीम।
माय नेम इज अजीम अंसारी, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। हमने इस सेशन में ये सीखा कि हमें एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए, बीच बीच में पॉइंट में बेफालतू में बोलना नहीं चाहिए, पूरा अच्छे से लिसन करने के बाद उस पर रिजल्ट देने चाहिए, और हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हमें उसको अपना फोन 2 मिनट साइड में रख के उससे प्रॉपरली बात करनी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए टाइम निकाल करके आया है। और हमें किसी को भी बेफालतू में इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर वो चीज हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा है तो हमें लेनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमें उस चीज से नॉलेज ही मिल रही है। थैंक यू। क्या बात है अजीम भाई, बहुत बढ़िया, सल्यूट टू यू, वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल सेड। अभिषेक, अगला स्पीकर अब अजीम ही है आपके अगले सेशन का। श्योर सर। जी आशिक बाबू, आप कुछ कह रहे थे, जी बताइए। सर जैसा मैम आप कि म्यूट हो, आप कुछ कह रहे हैं तो। सर जैसा कि हमारे छोटे भाई आजिम ने सारा कुछ बोल ही दिया है, और मेरा मानना ये है कि सर जब हम इनपुट सही से लेते हैं तभी हम आउटपुट दे पाएंगे। अगर हम सही से सुनेंगे तो कोई भी बात हो, अगर कोई भी काम हो, अगर पहले सही से समझेंगे जानेंगे, अगर हम उसको जब प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो तभी सही से कर पाएंगे। Absolutely, very well said, Ashik Babu. Thank you so much. Well said. Manish, you want to add something? Yes, sir. Good evening, sir. जी Manish, good evening, sir. Please बताइए. Sir, if we are listening properly in any topic, now as we are having the right now these classes, or in our college and schools, or wherever we are attending seminar or whatever, then we can also develop a habit which will help us a lot to make a decision, not only to take a better decision, not only for individual level but also for the society and welfare of the nation. If we are listening properly and if we are acting according to that, if we are with our proper discipline, that's also. Lovely, well said Manish, as always. Thank you so much. Okay. कुछ responses chat box में भी आ रहे हैं. Listening is very big respect for speaker. The best thing which I learned is अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो उसे सुने. लिसनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मेंटली और फिजिकली हम शांत रहकर सुनना चाहिए, जिससे हमें अच्छा सुन सकते हैं. बहुत अच्छा. बात बीच में छोड़ दे और अपनी बात बोलने लग जाते हैं तो सामने वाला भी सोचता है कि उसको कि देखो मेरी बात पूरी नहीं हुई और ये बोलने लगा. यस, इट्स अ डिसरिस्पेक्ट. एब्सोल्युटली, वी शुड लिसन एवरीवन केयरफुली टू बी एन इफेक्टिव लिसनर. वेरी गुड. ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है दोस्तों? ओके, आई थिंक हमने बहुत सारी बातें करी. मैं इसको क्विकली 2-3 पॉइंट्स में समराइज करता हूं ताकि आप वो 2-3 पॉइंट्स अपने साथ लेके जा सकें. पहली बात, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन सुनना भी होता है. कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होती है जब जिसने बोला है उसकी बोली गई बात जो दूसरा पर्सन है वो सुन पाया और समझ पाया. अगर वो नहीं सुना या नहीं समझा तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं मानी जाती और इसको ही मिसकम्युनिकेशन कहा जाता है. हमारे सुनने की प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा ध्यान भटक जाता है. हम अपने आप को एक बेहतर साबित करने के चक्कर में हम ज्यादा बोलने लग जाते हैं. दूसरे पर्सन को कंप्लीट बोलने का मौका नहीं देते. हम कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. हम किसी और कामों में लग जाते हैं. ये सब वजह है जिसकी वजह से हमारे सुनना की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हमारे एनवायरनमेंट में चैलेंजेस हो, शोर हो, कहीं कुछ ऐसी आप सिचुएशन में हो जहां पे आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप कोई ऐसे काम में व्यस्त हैं जिसमें आप सुन नहीं पा रहे, तो ऐसे केस में हमें अपने आप को एक्सक्यूज करके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होती है जहां पे हम अपने आप को हम बेहतर से सुन पाए. सुनना पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है और सुनने के थ्रू ही हम मैक्सिमम लर्निंग्स लेते हैं. सुनना दूसरे पर्सन को सबसे बड़ी रिस्पेक्ट देने के बराबर है. सुनने से हम चीजें सीखते हैं और बोलने से कम सीखते हैं, सुनने से ज्यादा सीखते हैं. इसलिए, और लास्ट में जो कि बार बार हमारे शायद बहुत सारे
बड़े बुजुर्ग बार बार बोलते थे, मेरी मम्मी तो बहुत बार बोलती थी कि भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। इसका मतलब हमें डबल द टाइम सुनना चाहिए और सिंगल टाइम बोलना चाहिए। अगर हम 1 शब्द बोलें तो हमें 2 शब्द सुनने चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को क्या देते हैं, विराम विराम देता विराम हूँ, सर। विराम देता हूँ। हाँ, प्रणाम और विराम मिक्स हो गया मेरा, सॉरी। विराम देता हूँ और मैं हैंड ओवर करता हूँ अभिषेक को। अभिषेक, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। लिसनिंग पे सेशन भी इतना अच्छा हो जाता है, जब सामने वाला वक्ता भी इतना अच्छा हो, सुनने का मजा भी आता है सर। मैं देख कहूंगा लास्ट में। थैंक यू सो और मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि मैं एक अच्छा स्क्रीनशॉट ले सकूं रिकॉर्ड पर्पस के लिए। और इन द मीनवाइल अपने अटेंडेंस, अपने नाम और अपने फोन नंबर क्लास के 3 चीज के साथ चैट बॉक्स में डाल दें प्लीज। So thank you. Now I'd like to invite our president for providing some remarks of this session. So thank you, Abhishek, and thank you, Gaurav, for taking such a wonderful class. Thank you, ma'am. And amazingly, like 70 were the participant, मतलब 70 participant, और वो 9 बजे से पहले, मतलब 9 बजे के आसपास 70 हो गए, और पूरा घंटा, और इवन मोर देन दैट, मोर देन एन आवर, हमारी वो पार्टिसिपेशन लेवल 70 रहा। माई पॉइंट इज कि क्यों मैं ये बोल रही हूँ कि कहने की जरूरत नहीं है कि सेशन वॉज वेरी गुड। The participant continue and they were interacting, talking, बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे, तो वही अपने आप में एक इंडिकेट करता है कि सेशन काफी इंप्रेसिव और काफी यूजफुल लग रहा था सबको। थैंक यू और मैम। आउट ऑफ लिसनिंग पर आपकी जो जो आपने वो बताया था कि हैंड ऐसे करना वैसे करना, मुझे लगता है वो ट्रिक भी थी। शायद यू बिलीव मोर ऑन व्हाट यू लुक एट रादर देन व्हाट यू लिसन। करेक्ट। दिख रहा होता है उसको आप ज्यादा ब्लाइंडली फॉलो करते हो। नॉट Absolutely. दैट यू आर अनअटेंटिव, but I think that psychologically something like that. You played a psychology or a psychological weakness. That's right. So tomorrow the class is on verbal and non-verbal communication. मतलब हम Correct. बातचीत से कैसे बातचीत करते हैं और बिना बातचीत के, मतलब मुझे आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इशारों से या और तरीकों से हम बातचीत कैसे कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज जैसे होती है, तो वो वर्बल आप बोलेंगे और बिना बोले भी आप कैसे अपनी बात कह देते हैं। कल की हमारी क्लास उसी पे होगी। और जैसे पिछली बार मैंने बोला कि आप संडे मंडे ट्यूसडे बोलेंगे, इतवार सोमवार मंगलवार नहीं बोलेंगे, तो आज मुझे लगता है कि क्योंकि आई सेड की जो भाषा है वो आपका शब्दों का संग्रह है, शब्द आपके पास है तो आप भाषा का इस्तेमाल करेंगे, नहीं शब्द है तो नहीं बोल पाएंगे। तो आज मुझे बड़ा सिंपल सा एक वो लगता है कि जैसे डेट्स होती हैं 11 सितंबर, तो आप हमेशा 11 सितंबर ही बोलिए, आप 12 जुलाई नहीं बोलिए, 12 जुलाई। मतलब सबको पता है, क्योंकि ये ऐसा वर्ड नहीं है कि जिसको नहीं पता, सबको पता है 10th 11th 9th, और मंथ के तो नाम सबको ही आते हैं। तो आप सिर्फ 11 सितंबर बोलने की जगह आप 11 सितंबर बोल दोगे तो भाषा में बदलाव आएगा। प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि मुझे नहीं बोलना कभी भी हिंदी में महीने का नाम और तारीख का नाम, ताकि सिर्फ ऐसी मन में जब हम पक्का कर करके थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोलेंगे तो बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर अंग्रेजी बढ़ने की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे मैंने बोला था कल भी कि आप एक कुछ भी इंग्लिश का वर्ड 9 बजने से पहले, बहुत से लोग 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेते हैं, तो जैसे जैसे ज्वाइन करें सिर्फ एक वर्ड पोस्ट कर दीजिए। मैंने कल भी बोला था सन, मून, वाटर, एयर, जो भी आपको लगता हो एक शब्द 9 बजे तक, क्योंकि 9 बजे के बाद अभिषेक जी स्टार्ट कर देंगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, पर जब ज्वाइन करें तो एक एक शब्द ऐसे ही रेंडमली पोस्ट कर दीजिए, कुछ भी अंग्रेजी का शब्द, और वो शब्द वैसा है कि फिर आप उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने वाटर इस्तेमाल किया तो पानी नहीं बोलोगे, वाटर बोलोगे, मुझे वाटर दे दो, चाहे अटपटा लगेगा पर ऐसी अंग्रेजी सीखोगे। और हमारा नंबर जैसे मैंने बोला 70 और लगातार 70 71 72 भी था, पर मैं चाहती हूँ कि ये नंबर हमारा 3 अंकों में पहुंच जाए, मतलब 100 हो जाए। तो उसके लिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट, सभी पार्टिसिपेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं, कि वो आप अपने एक एक के साथ शेयर कीजिए, बस ज्यादा नहीं, सिर्फ एक अपनी फ्रेंड, अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर, अपनी मदर, अपना दोस्त, किसी भी एक के साथ ये जो लिंक और पोस्टर है क्लास का वो आप शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो ये इतनी हम मेहनत कर रहे हैं वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बातचीत करने का तरीका है और रात के 9 बजे होना है,
तो आराम से किया जा सकता है। तो आपसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट कि आप अपने एक व्यक्ति के साथ क्लास का जो लिंक है और पोस्टर के साथ शेयर कीजिए और उनको एनकरेज करें कि वो क्लास को ज्वाइन करें। और दूसरी जो बात है कि जैसे अभिषेक यूट्यूब पर डालते हैं हमारे सभी वीडियोस, तो आप उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुन के अपने पॉइंट्स भी नोट कीजिए। कुछ आपका मिस हो गया तो उसको दोबारा सुन सकते हैं आप यूट्यूब पर। और इसके साथ साथ आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब का जो सक्षम रोजगार सोसाइटी का चैनल है उसको लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और क्लास को शेयर कीजिए। 3 शब्द है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जब सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकॉन बजा देंगे तो जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आएगी, तो ये हमारे सभी एजुकेशन वीडियोस हैं। ये सब वीडियोस कोई डांस की या कोई म्यूजिक की या कोई खाना बनाने की वीडियो ना होकर सभी आपको और अधिक ज्ञानवान और अधिक नॉलेजेबल बनाने की वीडियोस हैं। आप सबने ज्वाइन किया, गौरव का तो मैं धन्यवाद दे ही चुकी हूँ। और सब हमारे सक्षम भारती के बहुत सीनियर मेंबर्स ने ज्वाइन किया। तो आप सबका मैं दीप्ति चावला जी का धन्यवाद देना चाहूंगी, गुरप्रीत ने ज्वाइन किया, रितु होरा जी ने ज्वाइन किया और मेहरोत्रा जी तो हमारे साथी हैं। तो मुकेश जैन जी ने ज्वाइन किया, नीरज शर्मा ने ज्वाइन किया और प्रदीप मेहरोत्रा जी का मैंने नाम लिया। तो आप सब ने ज्वाइन किया, बच्चों के साथ उनकी हौसला अफजाई होती है, अच्छा लगता है। शोभा भसीन जी हमारे साथ हैं। तो इसी तरह आप सबका साथ सक्षम रोजगार सोसाइटी के इस वेंचर को और बच्चों का पार्टिसिपेशन, अबव ऑल रात के 9 बजे, मुझे लगता है सभी लोग कुछ काम करते हैं, मतलब सभी लोग दिन में कुछ काम करते हैं और उस काम के बाद रात को 9 बजे थकान भी होती है, क्लास को पूरा अटेंड करना, ज्वाइन करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद कि आप इतनी मेहनत से कर रहे हैं। तो ईश्वर चाहे आप सबको इस क्लासेस के लिए जो भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें। और सभी सीनियर मेंबर जिन्होंने ज्वाइन किया उनका धन्यवाद कि आपके ज्वाइन करने से सक्षम रोजगार सोसाइटी के इस वेंचर को, इस प्रोजेक्ट को एक उत्साह मिलता है, एक एनकरेजमेंट मिलती है। इसी तरह आपका एनकरेजमेंट हमें मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू अभिषेक। Thank you, ma'am, for your comments. Now I'd like to invite Farhad for vote of thanks. Sorry, it will be Sanju today. Sanju, over to you. Good evening, dear friends. I am Sanju Saini. On behalf of Saksham Rozgar Society, take the privilege of extending a vote of thanks. To begin with, I would like to extend my thanks to Gaurav Ahuja sir for delivering such a wonderful class, engaging the students and providing them with the valuable tips for listening skills. A special thanks goes out to all of you, my dear students. Acknowledge the president of Saksham Rozgar Society, Jyotika Kalra, who despite her very busy schedule, consistently attend the class and his unwavering her determination to enhance its quality. Wishing you a good night. Thank you. So thank you for joining this session and you can all leave now. And good night, all of you.